नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां कार्यकर्ताओं के बीच राज और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, तो वहीं अब राज और फडणवीस की मुलाकात ने राजनीतिक दिशा ही बदल कर रख दी है। पहले राज उद्धव, फिर राज एकनाथ शिंदे के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाएं थी, लेकिन इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए अनुकूल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने मनसे के कार्यकर्ता नेताओं की बैठक बुलाई है। मुंबई के शिवतीर्थ स्थित उनके आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें मुंबई, ठाणे और पालघर के शहर जो प्रमुख शहर और उप प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। कई नेता इस बैठक में शामिल भी हो चुके हैं। राज ठाकरे बीजेपी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। सबसे अहम कारण यही है कि मनसे और बीजेपी का गठबंधन होता है तो इसका असर केवल मुंबई ही नहीं बल्कि ठाणे, नासिक, पुणे समेत पूरे राज्य की महानगर पालिकाओं के समीकरणों पर भी पड़ेगा। इस गठबंधन से राज ठाकरे को राजनीतिक ताकत और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी के साथ गठबंधन करना राज ठाकरे के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके उलट अगर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया जाता है तो शिवसेना उद्धव गुट की वर्तमान ताकत और मुंबई, ठाणे को छोड़कर अन्य महापालिकाओं में उनका सीमित प्रभाव मनसे को अधिक फायदा नहीं देगा। यही तर्क एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन पर भी लागू होता है। भले ही तीनों दलों उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की जड़ें बालासाहब ठाकरे से जुड़ी हो, लेकिन सीमित क्षेत्रीय ताकत वाले दलों के साथ गठबंधन की तुलना में एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन मनसे के विस्तार में सहायक साबित हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि राज ठाकरे एक नए समीकरण महाराष्ट्र में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे से बातचीत, फिर एकनाथ शिंदे और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के तमाम जो पदाधिकारी, नेता उसमें शामिल हुए। आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। तो क्या समीकरण बनेंगे राज ठाकरे के, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी सीधा असर पड़ेगा। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है सूर्य मैथिल जी आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। जगदीश खांडेकर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं एमएनएस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी। जगदीश जी से ही इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, मुलाकातों का दौर तो जारी है, लेकिन मुलाकातों में क्या बात हो रही है, क्या बात बन पा रही है, कहाँ किससे बातचीत ज़्यादा बेहतर हो पाई है, और ये जो बाद में मीटिंग बुलाई गई इसका क्या मतलब था सर? चलिए, खांडेकर जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, उनका एक बार फिर से हम रुक करेंगे, लेकिन सीधा रुक कर लेते हैं सूर्य मैथिल जी का। सूर्य जी, देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे की बैठक और बैठक के बाद फिर एक और बैठक, मतलब कुल मिला के क्या स्वागत करने के लिए तैयार है एनडीए? धन्यवाद नेहा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय जी। और देखिए, हम तो स्वागत करने को तैयार हैं हर उस व्यक्ति का जो भारत माता की जय कहता हो, जिसको वीर महाराणा प्रताप और शिवाजी में श्रद्धा हो, जो औरंगजेब की मजार पे नाक ना रगड़ता हो,
जिसको भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाने वाले आतंकवादियों का विरोध करना आता हो और जो ऑपरेशन सिंदूर पे गर्व करता हो, हम उन सबका स्वागत करने को तैयार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही एनडीए का कुनबा पड़ेगा। जी, लेकिन मुलाकात तो संजय जी उद्धव ठाकरे से भी हुई, बातचीत तो उनसे भी हुई, लेकिन कुनबा वहां नहीं बढ़ेगा क्या? देखिए, स्पष्ट एक चीज हम बता दें आपको। अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे बीजेपी के नेता सब टुकड़े टुकड़े होंगे, तमाम चीजें उन्होंने कही, वहां पे सुनी होंगी। तो कौन इस देश का नागरिक है जो भारत माता की जय नहीं बोलता है? कौन जो भ्रष्टाचारी जिनका ये विरोध करते हैं उनको पार्टी में कौन लेता है? जहां तक राज ठाकरे की बात है, राज ठाकरे जब तक की सरकार बनी है, पिछले 2.5 साल पहले रही, इसका दावा बनी है, माननीय राज ठाकरे कब देवेंद्र फडणवीस से मिलने नहीं गए। मुझे तो वाकया याद आता है, उस चुनाव हो रहे थे, हमारी प्रत्याशी डेथ होने के बाद हमारी प्रत्याशी खड़ी थी, इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। राज ठाकरे साहब ने चिट्ठी देवेंद्र फडणवीस को दी, उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय एकनाथ शिंदे, उनको चिट्ठी दी तो उन्होंने नाम वापस ले दिया। तो इस देखिए आज की डेट में कौन किससे गठबंधन करेगा नहीं, अभी तक चर्चाएं थी सब उद्धव ठाकरे गठबंधन कर रहे हैं, आज चर्चाएं होने लगी सब बीजेपी करेंगे, गठबंधन करेंगे। भाई लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, लोकसभा चुनाव में साथ देने के बाद विधानसभा चुनाव में ये नहीं हुआ कि राज ठाकरे का वो साथ ले लेते, जबकि 2 पार्टियों ऑलरेडी साथ लिए हुए थे, तमाम छोटी पार्टियों साथ लिए थे। क्या राज ठाकरे की पार्टी छूटी थी कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की साथ नहीं ले पाए? देखिए कहने वाली बात नहीं, ये कह रहे हैं कि देखिए जो दल भारत माता के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जो नारे लगाते हैं, जो उसका सपोर्ट करता है उसको हम स्वीकार नहीं करते, जो उसका विरोध करता है हम उसको स्वीकार करते हैं। औरंगजेब की जाकर मजार पे जो माथा टेकते हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते। ये तमाम चीजें तो आप भी करते हैं ना सर, ऐसा तो नहीं है? आप भी अपने आपके भी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी से मिलती हुई विचारधारा है, इतने सालों तक आप लोग साथ में रहे, फिर ऐसी इतनी दूरियां आ गई। राज ठाकरे स्वीकार है लेकिन शिवसेना यूबीटी ग्रुप स्वीकार नहीं है। देखिए मुझे स्पष्ट एक चीज बता दे, शिवसेना ने कभी किसी की गुलामी नहीं की, चाहे बाला साहब ठाकरे का इतिहास देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे का इतिहास देख लीजिए। आज एकनाथ शिंदे गुलामी करने गए तो पहले मुख्यमंत्री बनाए इन्होंने, तो मुख्यमंत्री बना दिया, और उनके जो पद उनको लेने थे, जो विभाग लेने थे वो विभाग भी नहीं दिए। तो उद्धव ठाकरे जी ने गुलामी नहीं की, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में वो चाहिए गुलाम टाइप इनकी देशभक्ति करें, इनकी गुणगान करें। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जो बात हमारी सही होगी, जो बात सच होगी, हम उससे बात करेंगे। अगर इन्होंने गठबंधन 2014 में तोड़ दिया था, 2019 में किया, अजीत दादा पवार से गठबंधन किया, सरकार बनाई और उन्होंने कहा था हमारे साथ पूरी एनसीपी आ गई, तो एनसीपी क्या उस समय देशभक्त हो गई थी। ये एनसीपी के अजीत दादा पवार अब भ्रष्टाचारी नहीं रहे, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है ये, और देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं सूर्य जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ संजय जी। सूर्य जी, क्या जरूरत पड़ गई अब एमएनएस की? विधानसभा चुनाव में इनकी जरूरत नहीं पड़ी, अब इनकी जरूरत पड़ गई, अब आप कह रहे सब स्वीकार है जी, क्यों? पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जो उद्धव के प्रवक्ता है, इनको अपने आंकड़े और फैक्ट को ठीक कर लेना है। पहली चीज, अजीत दादा पवार के ऊपर जो भी आरोप थे, उन आरोपों में क्लीन चिट महाराष्ट्र सरकार ने दी और उस समय में दी जब विकास अघाड़ी थी, उद्धव ठाकरे उस समय में मुख्यमंत्री। दूसरी चीज, जेल में चक्की पीसिंग ये कौन कहता था? सुन लीजिए ना मेरी बात को। नहीं, मैं जवाब भी दे दीजिए ना सर साथ में। अच्छा नेहा जी, एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर जांच एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी, क्या हम बार बार उन पे आरोप लगाएंगे? नहीं, हम तो वही कह रहे हैं ना कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो पीसिंग वाले आरोप हम तो नहीं लगाते ना सर, ये तो आप लोगों के नेता ही लगाते हैं।
हम लगाते हैं क्या, बताइए? मीडिया थोड़ी लगा देता है आरोप। आप मुझे बोलने देंगी, अगर मुझे पक्ष रखने देंगी तो मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं, रखिए रखिए रखिए। क्या होता है ना कि अपनी विचारधारा से बिल्कुल उलट जाना, ये कोई शिवसेना उद्धव गुट से सीखे। मैं तो इनको शिवसेना मानता ही नहीं, अब शिवसेना मानता। माननीय बाला साहब ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने सदैव ये कहा था कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, और उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता की लालसा में क्या किया, सत्ता की लालसा में उन लोगों के संग जाके हाथ मिला लिया जो औरंगजेब की मजार पर नाक रगड़ते थे, तो खुद भी जाके नाक रगड़ के आ गए। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई, उस समय में मुख्यमंत्री कौन था? उद्धव ठाकरे जी थे। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब रामलला विराजमान को प्राण प्रतिष्ठा का समय था, उस समय में उद्धव गुट के मैं कहूँ कि बहुत सारे विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ में, वो एयरपोर्ट पे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एयरपोर्ट हमारा बना हुआ है, मुंबई एयरपोर्ट, वहां से वापस बुलाया गया। तो ये जो अपनी विचारधारा यूटर्न लिया, यही कारण रहा कि आज शिवसेना उद्धव गुट के पास में उनका सिंबल भी नहीं है। बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के ऊपर जो लोग चलते हैं वही उनके सच्चे उत्तराधिकारी होते हैं। वही बात उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मुझे ये बताइए मन से क्यों पसंद आ रहा है आपको? उनके साथ विचारधारा मिल रही है, आपने कहा कि उनका भी वेलकम है, स्वागत है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि जो भी भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम बोलेगा, जिसको शर्म आती हो, जिसको शर्म आती हो, यदि वो जाके औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ने की बात करता हो, जिसकी आंखों में खून उतरता हो जब पाक के साधुओं की हत्या होती हो, जो व्यक्ति अपने विधायकों को वापस नहीं बुलाएगा अयोध्या जाने के लिए, जो व्यक्ति सत्ता की लालसा में चलकर मुस्लिम सीएम नहीं करेगा, उन सबका स्वागत मेरा स्पष्ट कहना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए एक मजबूत गठबंधन आज है हमारा, उसमें कुंभा है तो कोई परेशानी नहीं है। और राज ठाकरे जी का मैं राज ठाकरे जी के संग सदैव उद्धव ठाकरे जी ने अनजस्टिस किया। असली उत्तराधिकारी बाला साहब जी के राज ठाकरे जी थे, लेकिन केवल और केवल गणित बिठाकर उन्होंने पार्टी पे कब्जा किया। और आज देख लीजिए, आज ना तो उद्धव ठाकरे 3 में है ना 13 में है, पूछ नहीं रहा है। महाराज की मां समझ में आ गया कि ये तो औरंगजेब की वाले लोग बन गए हैं, ये बड़ा साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कह रहे हैं ना 3 में है ना 13 में है अब उद्धव ठाकरे, संजय जी, लेकिन ना मुलाकात तो उद्धव ठाकरे के साथ भी हुई, राज ठाकरे की। अब सवाल इस बात को लेकर है, इनको तो सब चीजें मंजूर है, कह रहे हैं हम तो स्वागत करते हैं जी, जो लोग हमारी विचारधारा के साथ मेल खाते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप भी स्वागत कर रहे हैं क्या? देखिए नेहा जी, जो व्यक्ति भ्रष्टाचारियों के ऊपर आरोप जो दूसरी पार्टी के होते हैं उन पे आरोप लगा के उनको पार्टी में शामिल करके तो मुख्यमंत्री बनाता है, तो ऐसी पार्टी कहना क्या? जो देशभक्ति की बात करते हैं, तो क्या वीर सावरकर को उन्होंने भारत रत्न दे दिया क्या? वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? और हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की नीतियों की इतनी बड़ाई करते हैं। मैं तो शायद जब तक डिबेट कर रहा हूँ सुन के मैं पका जा, तो भैया उनको भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय वाजपेयी भारत रत्न दिया था, उसी समय माननीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? देखिए, दोहरी नीति इनकी है, मुंह में पूछे बगल में रहा, मुंह में रहा बगल में पूरी, वो कहावत की वो चट्टात होती है। अब मुझे बताइए स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे बताइए, बैठक तो हुई, बिछड़े मिलेंगे वापस या नहीं, स्वागत होगा या नहीं? देखिए, ये राज ठाकरे जी की बात है, वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी उन्होंने बनाई, लेकिन पार्टी उन्होंने उद्धव ठाकरे से नाराज होकर नहीं बनाई थी। मैं सर बीजेपी प्रवक्ता को बता दूं, बाला साहब ठाकरे से नाराजगी हुई थी, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और अपनी नई पार्टी बनाई थी। पहली बात वो क्लियर कर ले, इसमें तो उद्धव ठाकरे जी का कोई हाथ बिल्कुल नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं, मुझको जरा कोई हाथ नहीं, इनका सच का सच और झूठ का झूठ सामने रख देता हूँ। उद्धव ठाकरे कोई हाथ नहीं है।
पानी पी लीजिए, पानी। कांग्रेस बहुत देर में बनाया। संजय भाई पानी पी पानी लीजिए। जो आप झूठ बोलने का तमाशा कर रहे हैं बैठ के नेशनल चैनल में, कम से कम झूठ बोलेंगे। ठीक है, चलिए 20 सेकंड मांग रहे हैं सूरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आती हूँ संजय जी, ठीक है। देखिए कितनी हास्यात्मक बात है, यहाँ बैठकर दिन में झूठ बोला जा रहा है, पूरा झूठ जिसे कहते हैं। यहाँ पर राज्य ये स्थिति में आ गए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता, जो कि आज यहाँ कह रहे हैं कि मन से जो बनी वो केवल इसलिए बनी कि उन्होंने अपनी अलग कर ली। तो भैया जिस व्यक्ति ने अपना बाल्यकाल से लेकर अपने तरुणाई तक शिवसेना के लिए मेहनत की, के लिए मेहनत की, सदैव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के लिए मेहनत की, युवाओं में रोष भरा, युवाओं को लीड किया और अपने आप को झुक दिया जमीन पर, उनको आप लोगों ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आप लाल साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पहुंच गए और वहां पर क्या हुआ, वहां पर हुआ कि राज ठाकरे जी का अपमान हुआ और इसी कारण राज ठाकरे जी ने अपनी नई पार्टी बनाई और उन्होंने शिवसेना को जो गलत नीतियां थी उसका विरोध किया और अपने आप को सच्चा उत्तराधिकारी बाला साहब जी का साबित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। और मैं सम्मान करता हूं राज ठाकरे जी का, और हर उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए जो बाला साहब ठाकरे जी को सम्मान करता था। शर्मा नहीं चाहिए जहां पर बैठकर ये उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि क्या स्थिति थी। पूरी की पूरी यूथ संभालते थे शिवसेना की, राज ठाकरे जी यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। अभी यार मैं 35 साल शिवसेना में हूँ, मैं 12 साल से बहुत बार मिला, उद्धव जी से बहुत बार मिला, राज ठाकरे से बहुत बार मिला। माननीय बाला साहब ठाकरे से मनमुटाव होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। चलिए ठीक है, लेकिन अब उनको अपने खेमे में लाने के लिए जो रस्साकशी चल रही है सर, ये एक बड़ा सवाल छोड़ रही है। सवाल इस बात को लेकर भी प्रेम है तो राज ठाकरे शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया? एकनाथ शिंदे क्यों बनाया आपने? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब फायदा था आपको। अगर आप राज ठाकरे इतनी पढ़ाई बैठ के कर रहे हैं तो शिवसेना जो आपने जबरदस्ती छीनी है वो करते थे, 3 जवान जो छीना है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी राज ठाकरे को बना दिया। अरे भैया सुनो, क्यों नहीं बना? शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था वो असली शिवसेना को मिला है। भारतीय संविधान के आधार पर चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। पढ़ाई करा करो। ये जो है ना ऑरेंज के बाजार पे नाक रगड़ कर या नकली टीका लगा के मत आओ बैठकर, समझ में आया? जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है तब तुम कहाँ चले जाते हो? जब तुम्हारे नेता औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ रहे थे। नहीं ठीक है, एक एक करके रखिए ना बात को। मैं आ रही हूँ संजय जी, एक सेकंड सूरज जी, संजय जी प्लीज ऐसे नहीं संजय जी मैं आ रही हूँ फिर पूछती हूँ आपसे। मैं आ रही हूँ थोड़ा सा धैर्य रखिए। सूरज ये बताइए कि क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भी नजर मुंबई ही नहीं बल्कि ठाणे, नासिक, पुणे समेत आसपास के महानगर पालिकाओं के समीकरणों पर टिकी हुई है कि अगर राज ठाकरे आते हैं तो जाहिर तौर पर इसमें इजाफा होगा? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने अपना विश्वास प्रधानमंत्री जी के समक्ष व्यक्त कर दिया। पिछले विधानसभा चुनावों में इनकी लुटिया डुबो दी, इनकी जमीन हिला दी, इनको बता दिया कि जो औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ेगा उसका मराठा शिवाजी के वंशज का हाल करेंगे। और ये यहाँ बैठ के ज्ञानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर निकाय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी बहुमत के संग जीतने जा रहे हैं और इसी कारण इनमें खलबली मची हुई है। ये बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को यही नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि अब ये ना 3 में ना 13 में है। अब ये जाके औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ेंगे, ये देश के गद्दारों को मिठाई खिलाएंगे, उनके गले में माला डालेंगे और ये अपनी विचारधारा से बिल्कुल खारिज हो चुकी है। ठीक है संजय जी, रखिए अपनी बात।
विचारधारा से हम खारिज नहीं हुए हैं, विचारधारा से आप खारिज हो चुके हैं। जो सीना झपटी करके पार्टियां तोड़ते हैं, कभी शरद एनसीपी तो शरद पवार की पार्टी की तोड़ी, कभी शिवसेना तोड़ रहे हैं। अभी भी आपको चैन नहीं मिला रहे चुनाव के तोड़ लेते हैं। अगर शिवसेना में नहीं तोड़ते ना एनसीपी तोड़ के देख लेते हैं, लेकिन ना हिम्मत नहीं है आपको महाराष्ट्र चुनाव लड़ने की। अगर इतना प्रेम आपको राज ठाकरे से है तो एकनाथ शिंदे की जगह राज ठाकरे को क्यों नहीं थे? नहीं ठीक है, मुझे ये बताइए संजय जी, मुझे संजय जी शिवसेना तो आपके हाथ में आ गई थी ना संजय जी मुझे ये बताइए कि राज ठाकरे की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई? राज ठाकरे की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई? नहीं, आप नेहा जी कोई भी नेता हो, राजनीति में कोई संगठन हो, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह एक। अब गठबंधन किससे होगा ये पार्टी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, किस पार्टी को छोड़ना है, किससे विधायक लेने हैं। ये तो पार्टी का हाईकमान बताता है ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी बताया कि साहब पार्टी तोड़नी है, पीडीपी से गठबंधन करना है, हरियाणा में जेडीसी भी गठबंधन करना है। नीतीश कुमार एक बार डीएनए टेस्ट चला रहे थे, दोबारा बुला लिया, फिर उसने सरकार बना दी। तो ये तो पार्टी का राष्ट्रीय हाईकमान चेक करता है ना, जो होता है। देश में मोदी जी हैं, मोदी जी पार्टी के हाईकमान है, तो जो तय करेंगे वो होगा। तो बात इसकी माने उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे मिलेंगे या बीजेपी से राज ठाकरे जाएंगे तो कोई जबरदस्ती कोई ला नहीं लेगा। ठीक है सूरज जी देखिए बीजेपी एनडीए तो अपने आप में पूर्ण बताते हैं आप लोग तो कि हम तो अपने आप में पूर्ण हैं। फिर राज ठाकरे से मुलाकात में बात के बाद फिर एक और मुलाकात उन्होंने अपने पदाधिकारियों और नेताओं की बुला ली। अब ऐसे में किसका कुनबा बढ़ने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप ये कह रहे हैं कि कुनबा बढ़ने जा रहा है, कब ज्वाइन करवा रहे हैं फिर एनडीए राज ठाकरे को? सूर्य मैथिल जी चलिए लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।